परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, और तू जमीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप सभी पढ़ते हैं कक्षा 12 में और आप भी पढ़ते हैं संगीत विषय को, संगीत गायन विषय को, तो आज का ये वीडियो आपके लिए रामबाण सिद्ध होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लेकर के आ गए हैं आप सभी के लिए प्रतिदर्श प्रश्न पत्र, जो कि 2025-26 में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा। छोटे से वीडियो में हम पूरे मॉडल पेपर को देख करके जाएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है आपका प्रश्न पत्र 2025-26 में पाठ्यरत विद्यार्थियों के लिए संगीत गायन का विषय। संकेतांक है 331, पेपर कोड है 138 और पूर्णांक है 50 अंकों का। समय आपको 3 घंटे 15 मिनट का मिलेगा, और नोट है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। निर्देश क्या है कि सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। प्रश्न पत्र को आपको 2 खंडों में बांटा गया है, खंड क और खंड ख। खंड क में आपके 5 बहुविकल्पीय, 5 रिक्त स्थान और 5 अति लघु, 5 दीर्घ उत्तरी वाले प्रश्न मिलेंगे। तो लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर अधिकतम आपको 25 शब्दों में लिखना है, और खंड ख की बात करें तो 5 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिए जाएंगे, जिनका उत्तर अधिकतम 100 शब्दों में देना रहेगा। 5वां निर्देश क्या है कि सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। तो खंड क से स्टार्टिंग होगी, 5 बहुविकल्पी प्रश्न मिलेंगे 1-1 अंकों के लिए, यानी कि पूरे 5 अंक के लिए 5 MCQ। पहला है विकल्पीय प्रश्नों के उत्तर दीजिए। राग गौड़ सारंग किस थाट का राग है? कॉफी, खमास, कल्याण या फिर भैरव। दूसरा प्रश्न है भतखंडे जी का जन्म कब हुआ था? 1532 में, 1860 में, 1840 में या फिर 1890 में। तीसरा प्रश्न है राग पूर्वी का गायन समय क्या है? प्रातः काल, सायंकाल, दोपहर या फिर रात्रि। तो देखिए, एक काम आपको ये करना है कि आप इस पेपर को खुद से सॉल्व करेंगे, और यदि नहीं आएगा तो प्यारा सा हमें कमेंट करिए कि दीदी ऐसा है ना कि हमें आप ना दीदी इसका सॉल्यूशन करवा दीजिए इस मॉडल पेपर का। फिर आपकी दीदी पूरे पेपर का सॉल्यूशन लेकर के हाजिर हो जाएंगी आप सभी के सामने। चौथा प्रश्न देखो, संगीत में जो कुछ भी तालबद्ध है वो क्या कहलाता है? निबद्ध, अनिबद्ध, राग या फिर ध्रुपद। श्रुतियों की कुल कितनी संख्या मानी गई है? 5, 12, 22 या फिर। अब देखिए दूसरा प्रश्न स्टार्ट होगा हमारा रिक्त स्थानों की पूर्ति वाला। तो 5 आपको रिक्त स्थानों को भरना है 1-1 अंकों के लिए, यानी कि 5 प्रश्न 5 अंकों के लिए। सबसे पहला है ललित कलाओं में कौन सी कला को सर्वश्रेष्ठ माना गया है? दूसरा है ध्रुपद गायकी के साथ में कौन सी ताल बजाई जाती है? और तीसरा है कि तानपुरे में कुल कितने तार होते हैं? चौथा है कि कौन सा वेद का पाठ संगीतमय है? 5वां राग के मुख्य स्वर समुदाय को हम क्या कहते हैं? तीसरा है कि अति लघु प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 1-1 अंक के 5 प्रश्न, यानी कि पूरे 5 अंकों के लिए। संगीत में स्वर की उत्पत्ति कौन से नाद से मानी गई है? दूसरा है कि राग जौनपुरी किस थाट का राग है? तीसरा है आलाप किसे कहते हैं? और चौथा है कि राग हमीर की पकड़ लिखिए। अब देखिए 5वां है 2 समान मात्राओं वाली तालों के नाम लिखिए और मात्रा भी बताइए। चौथा प्रश्न स्टार्ट होगा हमारा लघु उत्तरी प्रश्न वाला। तो लघु प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 5 प्रश्न है 2-2 अंकों के, यानी कि पूरे 10 अंक के लिए। तो पहला क्या कह रहा है? तानपुरे का चित्र बनाइए। दूसरा है आलाप एवं तान की तुलना करिए। तीसरा है कि आश्रय राग की परिभाषा लिखिए। चौथा है अल्पत्व व बहुत्व को समझाइए। श्रुति किसे कहते हैं?
खंड ख स्टार्टिंग हो जाएगी दीर्घ उत्तरी प्रश्नों के लिए 5 गुणे 5 यानी कि 5 प्रश्न रहेंगे, 5 अंकों के पूरे 25 प्रश्न हो जाएंगे। तो पहला है कि राग वृंदावनी सारंग अथवा राग केदार का परिचय आरोह अवरोह पकड़ सहित लिखिए। अथवा के रूप में आप दूसरा प्रश्न भी कर सकते हैं। इसके अलावा ये देखो के रूप में आप ये वाला प्रश्न कर सकते हो, निर्धारित पाठ्यक्रम में से किसी एक राग के छोटे ख्याल की स्थाई का स्वर लिपि लिखिए। दूसरा है तानपुरे के अंगों का वर्णन करिए। अथवा के रूप में ठुमरी और तराना को समझाइए। तीसरे प्रश्न में है कि एक ताल और 4 ताल का ठेका लिखिए। अथवा के रूप में धमार ताल का ठेका यानी कि इकुन व दुगुन लिखिए। चौथे प्रश्न में ध्रुपद अथवा घमार गायकी की विशेषताओं का वर्णन करिए। अथवा के रूप में हिंदुस्तानी एवं कर्नाटक स्वर लिपि के स्वरों एवं श्रुतियों की तुलना करिए। पांचवा प्रश्न है निम्नलिखित संगीतज्ञों में से किसी एक संगीतज्ञ की जीवनी लिखना है आपको। पंडित विष्णु नारायण भातखंडे का आप लिख सकते हैं या फिर पंडित जसराज का आप लिख सकते हैं, M.A. सुब्बा लक्ष्मी जी का लिख सकते हैं या फिर आप चौथा गोपाल नायक जी का लिख सकते हैं। अथवा के रूप में ये वाला भी बहुत इजी है, आप किसी एक विषय पर निबंध लिख सकते हैं। मानव जीवन और संगीत के ऊपर, लोक संगीत और शास्त्रीय संगीत के ऊपर, संगीतकार के लिए मंच प्रदर्शन का क्या महत्व है और संगीत में भविष्य कितना है। तो आई होप मेरे प्यारे दोस्तों कि आज की इस छोटी सी वीडियो में संगीत का पेपर आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई डाउट होगा तो कमेंट में हमसे पूछने में बिल्कुल भी झिझक ना करिएगा। आपकी दीदी हमेशा आपके साथ है। तो हम मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, आप सभी हंसते खेलते और मुस्कुराते रहिए। और कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में हमसे पूछना ना भूलिएगा। साथ ही साथ में यदि आप पेपर को सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो कमेंट बॉक्स में सॉल्यूशन लिख दीजिए। मैं बता रही हूँ, एक भी बच्चे ने कमेंट कर दिया कि हमें सॉल्यूशन चाहिए तो पूरे पेपर का सॉल्यूशन आपके लिए आ जाएगा। तो हम मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।